सर्कल्स सेकेंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन ध्यान से देखना। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5, ये रेडियाई 5 और ये 3, 2 सर्कल्स हैं, एक का रेडियाई, मालूम है ना, रेडियाई इज प्लूरल ऑफ रेडियस। तो एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 5, एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस 3, और बोलता है ये दोनों जो हैं इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये दोनों 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी पे, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4। इन दोनों के बीच के सेंटर का डिफरेंस डिस्टेंस है 4। आपको एक मजेदार चीज बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल है ओनली इन अ वेरी स्पेशल केस, दैट इज ये परपेंडिकुलर हो, या फिर जो छोटे सर्कल का डायमीटर हो, ठीक है, ये डायमीटर, क्योंकि आपको मालूम है 3, 4, 5 क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक। और अगर आप कुछ और बनाना चाहो, मान लीजिए एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये है, ये बोल रहे हो दिस इज 3 और दिस इज 5 एंड दिस इज 4, है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा फिगर पॉसिबल ही नहीं है, इमेजिनरी क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो एक्चुअली जो छोटे सर्कल जो डायमीटर है वहीं पर ये बड़े वाला सर्कल उसको इंटरसेक्ट करने वाला है। कैसे पता चला? 3, 4, 5, इसको मैं ओ डैश ना, इन ट्राइंगल ए ओ डैश ओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है ना। देखो हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर है परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर है 4 का स्क्वायर, दिस इज 25, दिस इज 9 प्लस 16, 25 इक्वल्स टू 25, इट इज अ राइट ट्राइंगल, इट इज अ राइट ट्राइंगल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल है। इसका मतलब कि जो रेडियस है छोटे सर्कल का वो कितना है? 3, है ना। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। यही तो आपको फाइंड करना था। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मतलब जो दोनों को कॉमन हो, ए फर्स्ट सर्कल का भी कॉमन कॉर्ड है और ए सेकंड सर्कल भी कॉमन कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज AB इज व्हाट? डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल 3, डायमीटर उसका डबल। लेकिन ये डायमीटर है, ये गिवन नहीं था, हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव किया कि ये राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, दैट मींस इट इज द डायमीटर, और डायमीटर है तो ट्वाइस रेडियस। ओके, इसके अलावा और कोई फिगर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, राइट ट्राइंगल ही बनाएगा। 2 इक्वल कॉर्ड्स मतलब गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AB और CD E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज गिवन। हमें क्या प्रूफ करना है? द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड। देखिए क्या प्रूफ करना है वो आपको समझ में तो आना चाहिए। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। मतलब जो एक कॉर्ड के पार्ट्स हैं, पार्ट्स मान लो AB, AE will be equal to ED and BE is equals to CE। ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि प्रूव क्या करना है। क्या इतना क्लियर आपको? ठीक है, फिगर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हैं ऐसा फिगर, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको क्या करना है? प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ में हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे और उसके पहले कंस्ट्रक्ट क्या करना है? OL
perpendicular to AB and OM perpendicular to C. हमने परपेंडिकुलर बनाया, बना सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स। और आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर जो बना रहा है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो परपेंडिकुलर बना रहा है ये AB को CD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ स्टार्ट किया, और प्रूफ स्टार्ट किया तो किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल OEL एंड ट्राइंगल OEM। देख रहे हैं बहुत छोटा वाला ट्राइंगल। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट कंडीशंस हैं? आप बोलोगे OL इक्वल्स टू OM। Why? Equal chords are equidistant from the center. हम पढ़ चुके हैं थ्योरम। Equal chords are equidistant. Chords equal given है तो उनका distance from the center will be equal. आप लिख देना equal chords are equidistant from the center. First condition. Second condition, OE equals to OE, right? Common है। क्या हमारे पास थर्ड कंडीशन है? Yes. Angle 1 equals to angle 2. Angle 1 equals to angle 2 equals to 90. How? By कंस्ट्रक्शन। हमने परपेंडिकुलर बनाया है ना, तो क्या आ गया? OEL is congruent to triangle OEM by RHS, राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेन्यूज और एक साइड, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। प्रूफ हो गया। अब इसके आगे ध्यान से देखना, तो कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बाय CPCT क्या आएगा? बाय CPCT EL इक्वल्स टू EM। EL इक्वल्स टू EM कैसे आया? बाय CPCT। और आपको मालूम है कि LA इक्वल्स टू MD, LA इक्वल्स टू MD। यस कि नो? क्यों? हाफ्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। दो कॉर्ड्स इक्वल है ना, ABCD गिवन था। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है। इन दोनों को आप ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। EL और LA मिलाकर क्या हो गया? EA। EM और MD मिलाकर क्या हो गया? ED। एंड दिस इज प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया? आपका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, AE इक्वल्स टू ED। AE मतलब वही EA। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव। अब एक पार्ट और प्रूव करना, BE इक्वल्स टू C। इसके लिए आपको मालूम है ये गिवन था, मैं इसको क्या इक्वेशन नंबर 4 बोल दूं? टू कॉर्ड्स वर इक्वल गिवन था ना, तो 4 में से इक्वेशन नंबर 3 माइनस करेंगे। ध्यान से देखना, 4 क्या है? AB इक्वल्स टू CD। उसमें जो 3 अभी हमने प्रूव किया उन दोनों को माइनस करेंगे। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 क्या था? AB में से EA माइनस करना है, और 4 में था CD, उसमें से ED माइनस करना। AB में से अगर AE माइनस करोगे तो क्या बचेगा? BE। और CD में से ED माइनस करोगे तो क्या बचेगा? CE। ये आपका फिफ्थ पार्ट समझ लीजिए, प्रूव हो गया। तो दो चीज हमें प्रूव करना था, EA इक्वल्स टू ED। सेकेंड पार्ट प्रूव करना था BE इक्वल्स टू EC। हेंस प्रूव्ड। आप देख लीजिए, यही तो हमें प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, दोनों ही प्रूव हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लेना, दोबारा बोलोगे कभी तो फिर से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ध्यान से समझना। टू इक्वल कॉर्ड्स, ये कहां कर चुके हैं? इन प्रीवियस क्वेश्चन। टू इक्वल कॉर्ड्स, वही AB इक्वल्स टू BC,
AB equals to CD, intersect within the center. Prove that the line joining point of intersection मतलब E and the center, या ये इनको join करने वाली line make equal angles with the chord. Angle 1 equals to angle 2 prove करना है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. मतलब कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर कॉन्ग्रुएंसी तक, यहां से लेकर कॉन्ग्रुएंट तक, एग्जैक्टली सेम. इज दैट ओके? गिवन है, हमें प्रूव अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 करना, कंस्ट्रक्शन करना, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सेम कंडीशंस, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया. एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसके बाद आप क्या बोलेंगे, है ना? तो फ्रॉम अबव हम वर्किंग करेंगे, लास्ट में बोलेंगे बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हैंस प्रूव्ड. समझ रहे हैं आप? तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया वो तो 2 के अंदर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें. क्वेश्चन नंबर 4. इफ अ लाइन, ये लाइन intersects two concentric circles, मतलब सर्कल्स विद द सेम सेंटर, दो सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है, उन ये लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही, कहां? ए बी सी डी पर इंटरसेक्ट कर रही, ए बी सी डी पर इंटरसेक्ट कर रही. हमें प्रूफ करना ए बी इक्वल्स टू सी डी. आप सिर्फ बड़ा वाला सर्कल देखना, ठीक है? बड़ा वाला सर्कल, इन बिग सर्कल OM is perpendicular to AD, yes or no? Perpendicular है ना, तो given है perpendicular to AD. AD is a chord. और हमने क्या पढ़ा था? Perpendicular bisects the chord. Therefore, AM equals to MD, equation number 1. Reason, perpendicular bisects the chord. Okay. फिर आप बोलोगे in small circle OM is perpendicular to BC. Yes. और फिर आप सेम रीजन बोलोगे, perpendicular from the center bisect the chord, therefore BM equals to MC, equation number 2. Yes or no? उसके बाद हम बोलेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इन दोनों को माइनस कर दो. AM में से BM माइनस होगा, AM माइनस BM, यहां लिखेंगे MD माइनस MC. AM माइनस BM इज व्हाट? AM माइनस BM, बचा AB, एंड दिस इज MD. MD में से MC माइनस कर दो, क्या बचा? CD. यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है. इसको पहले हम एक बहुत लेंदी मेथड से कराते थे, एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है. तो अभी भी टीचर्स दो मेथड से कराते हैं. एक इजी मेथड है कंपैरेटिवली, जो मैं भी करा रहा हूँ. रेशमा, सलमा, मनदीप सर्कल पे खड़े हैं, रेडियस इज 5 इन अ सर्कुलर पाथ. फिगर देख लीजिए. रेशमा, सलमा, मनदीप ये सब आपस में 6 मीटर्स के डिस्टेंस पर खड़े हैं. वो सर्कल जिसका रेडियस 5 है. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है? ठीक है. हमने अगर इसको मान लिया कि ये एक कॉर्ड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, किसी तरह से आर के निकाल लो, इनटू 2 कर दो. अब 2 पार्ट्स में करना है. कैसे करना मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखना. फर्स्ट पार्ट में हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ORL. इन ट्राइंगल ORL, हाँ,
ये राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यस की नो, परपेंडिकुलर हमने बनाया। OL is perpendicular to RS, this is by construction। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये कितना हो गया 3। हमें क्या चाहिए OL। OL क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज RO स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज RL स्क्वायर। यस, perpendicular square is hypotenuse minus base। तो what is RO 5, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट कर रहा हूं। हाँ, what is RL, this is 3, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को माइनस किया 16। OL स्क्वायर is 16, 16 is what 4 स्क्वायर, OL equals to 4। ये परपेंडिकुलर का लेंथ हमें मिल गया 4। अब मुझे बताइए सेकंड स्टेप, क्या हम ट्राइंगल ORS का एरिया निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज RS, दैट इज 6 इनटू परपेंडिकुलर OL, हाफ इंटू RS, RS तो मालूम था 6, बेस इंटू हाइट, हाइट तो अभी हमने निकाला 4। सो दिस इज 4 3 12 स्क्वायर मीटर। क्या इतना समझ में आया? तो इस ट्राइंगल का एरिया निकल गया, इस ट्राइंगल का एरिया ORS का एरिया निकल गया। अब ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से इस ट्राइंगल को देखो ORS, जिसका एरिया हम निकाल चुके हैं। उसी ट्राइंगल का एरिया एक बार फिर से निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, लेकिन इस बार हम लोग बेस लेंगे OS। हाफ इंटू बेस, बेस लेना है OS। अगर बेस OS लोगे तो परपेंडिकुलर RK आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ट्राइंगल तो वही है, बेस चेंज कर दिया, पिछले बार बेस RS लिया था, इस बार हम लोग OS लेना चाह रहे हैं। एरिया ऑफ ORS 12 अभी तो निकाला, इंटू हाफ OS, OS इज व्हाट 5, रेडियस है, इंटू RK, RK तो नहीं पता, यही तो निकालना है, राइट। तो 2 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा, तो RK का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 2 24 डिवाइड बाय 5, दैट इज 4.8। RK is 4.8। What is RM? एक तो निकालना है RM। RM is twice RK। हाँ, तो 2 times 4.8, that is equals to 9.6 meter is your final answer। ठीक है, एक ऑल्ट मेथड भी है, वो भी थोड़ा लेंदी पड़ता है, एनीवेज 2 मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक पार्क है जिसका रेडियस 20 है। अंकुर, सईद, डेविड इक्वल डिस्टेंस पर है, और वो जो इक्वल डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर द डिस्टेंस साइड को ले लिया है 2x। ठीक है, टॉय टेलीफोन है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब ये 2s फाइंड करना है। 2s इसलिए लिया कि जब परपेंडिकुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ x हो जाएगा, x/2 नहीं, तो फ्रैक्शन में काम करना पड़ता है। ध्यान से देखना, मैं किस ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूं। मैं ट्रायंगल ASP, इन ट्रायंगल ASP राइट ट्रायंगल है, हाँ, और मुझे फाइंड करना है AP। AP आप चाहे तो AP मतलब हाइट, हाइट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, मालूम है एक फॉर्मूला होता है, तो हाइट होता है √3/2 इंटू साइड। हाइट इज √3/2 इंटू साइड, so √3/2 into side is what 2x, so this is x√3। हाइट मतलब AP। क्या ये क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिए, जब हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम में इतने सारे फॉर्मूले यूज किए, तो दिस इज ऑल्सो अलाउड।
क्यों पाइथागोरस थ्योरम से करें और लेंथी कर लें, ऑलरेडी ये लेंथी। व्हाट इज एपी? एपी इज एओ प्लस ओपी, राइट? एओ इज 20 और ओपी हमें नहीं पता, हाँ, इक्वल्स टू x√3। सो व्हाट इज ओपी? x√3 माइनस 20। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? एक काम की चीज निकली। और हम लोग अपना फोकस कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम अपना फोकस इस ट्रायंगल पर ला रहे हैं धीरे धीरे करके। इस ट्रायंगल में ओपी अभी हमने फाइंड किया, ओपी। एसपी क्या है? x ऑलरेडी मालूम है। ओएस क्या है? 20 ऑलरेडी मालूम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ओएसपी पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। Pythagoras theorem is hypotenuse square, that is OS square, equals to perpendicular square, that is OP square, plus base square, that is SP square, right? OS 20 का square equals to OP, OP हमने निकाला था x√3 minus 20 का whole square, plus SP, SP is x square. इसके बाद कुछ भी स्पेशल नहीं है। एक्सपैंड करें, 20 का स्क्वायर 400, दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 2ab, है ना? तो माइनस 40√3x प्लस x स्क्वायर। यस नो? यस। 400 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, एलिमिनेट। माइनस 40√3 को इस साइड ले जाओगे तो प्लस 40√3 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज 4x स्क्वायर। इसके साथ में x भी था ना, तो दोनों साइड x से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40√3 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, राइट? 4x, 4 से काट दो, कितने बार बचा? 10x इक्वल्स टू 10√3। x इज 10√3, हमारा साइड क्या था? 2x, तो साइड इक्वल्स टू 2x, तो 2 इंटू 10√3 दैट इज इक्वल्स टू 20√3। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट मेथड है, उसमें इतना लेंथी भी नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए कि सबसे पहले आपको मालूम है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जहां तीनों मीट करते हैं, ये एपी क्या है? उसका मीडियन है। और मीडियन जहां मीट करते हैं उसको बोलते हैं, और उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है? O। Centroid divides the median in the ratio 2:1. Centroid divides the median in the ratio 2:1. That is OA is to OP equals to 2:1. ये ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता, ऊपर का डबल नीचे का हाफ। अगर ये 20 है तो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 10। ठीक है, मतलब कि अगर OA अगर 20 है तो OP हो जाएगा 10। तो पूरा साइड जो AP है, AP कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 30। दिस इज सिंपल ज्योमेट्री। ये क्या आ गया हमारा? हाइट आ गया। आपको मालूम है व्हाट इज साइड? साइड होता है √3/2 इन, सॉरी, हाइट होता है √3/2 इंटू साइड, है ना? और हाइट अभी हमने निकाला कितना? 30 इक्वल्स टू √3/2 इंटू साइड। हमें तो साइड चाहिए, तो ट्रांसपोज कर लीजिए। साइड इक्वल्स टू 30 इंटू 2 अपॉन √3। इरेशनल है, रैशनलाइज कर लो। तो √3 इंटू √3 इज 3, 3 10 जा, तो साइड इक्वल्स टू 20√3। ऐसे भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री यूज किया हमने। दिस इज ऑल्ट मेथड। अदरवाइज जो बेसिक मेथड है वो भी मैंने आपको समझा दिया। एक्सरसाइज कंप्लीट।